नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत को वंदे जगतपति देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड त्रिचत्वारिंशो अध्याय। भगवान शिव का दक्ष को अपनी भक्त वत्सलता, ज्ञानी भक्त की श्रेष्ठता तथा तीनों देवों की एकता बताना, दक्ष का अपने यज्ञ को पूर्ण करना, देवताओं का अपने अपने लोकों को प्रस्थान तथा सती खंड का उपसंहार और महात्म्य। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत को वंदे जगतपति देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ब्रह्मोवाचो इति स्थितो रमेशेन मया चैवोऽसुरर्षिभिः तथान्यश्चैव महादेवः प्रसन्ना सम्बभूवः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ शंभु कृपादृष्ट्या सर्वान् ऋषिसुरादिकान् ब्रह्मा विष्णु समाधाय दक्षमेतदुवाचः। महादेवोवाचो शृणु दक्ष प्रवक्ष्यामि प्रसन्नोऽस्मि प्रजापते भक्ताधीनः सदाहं वै स्वतन्त्रोऽप्याखिलेश्वरः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनः सदा उत्तरोत्तरतः श्रेष्ठास्तेषां दक्ष प्रजापते। आर्तो जिज्ञासुरारार्थी ज्ञानी चैव चतुर्थकः अपूर्वे त्रयश्च सामान्याश्चतुर्थो हि विशिष्यते। तत्र ज्ञानी प्रियतरो मम रूपम चासा स्मृतः तस्मात् प्रियतरो नान्यः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। ज्ञानगम्योऽहमात्मज्ञो वेदांत श्रुतिपारगयः बिना ज्ञानेन माम प्राप्तुं यतन्ते चाल्पबुद्धया। न वेदैश्च न यज्ञैश्च न दानैस्तपसा क्वचित् न शक्नुवन्ति माम प्राप्तुं मूढाः कर्मवशा नराः। केवलं कर्मणा त्वं स्म संसारं तर्तुमिच्छसि अत एवा भवं रुष्टो यज्ञविध्वंसकारकः। इतः प्रभृति भो दक्षो मत्वा माम परमेश्वरम् अबुद्ध्या ज्ञानपरो भूत्वा कुरु कर्म समाहितः। अन्यच्च शृणु सद्बुद्ध्या वचनं मे प्रजापते वच्मि गुह्यं धर्महेतोः सगुणत्वेऽप्यहं तव। अहं ब्रह्मा च विष्णुश्च जगतः कारणं परम् आत्मेश्वर उपदृष्ट्वा स्वयं दृग्विशेषणः। आत्ममायां समाविश्य सोऽहं गुणमयी मुने सृजन् रक्षन् हरन् विश्वं दधे संज्ञां क्रियोचिताः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अद्वितीये परे तस्मिन् ब्रह्माण्ड्यात्मनि केवले अज्ञः पश्यति भेदेन भूतानि ब्रह्मचेश्वरम्। शिरः करादिष्वाङ्गेषु कुरुते नायथा पुमान् पराक्यसे मुसीम क्वापि भूतेष्वेवं हि मत्परः। सर्वभूतात्मनामेक भावनां यो न पश्यति त्रिसुराणां विभां दक्षो सह शान्तिमधिगच्छति। यः करोति त्रिदेवेषु भेद बुद्धिं नराधमः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। यः करोति त्रिदेवेषु भेद बुद्धिं नराधमः नरके सा वसे नूनं यावदा चन्द्रतारकम्। मत्परः पूजयेद्देवान् सर्वानपि विचक्षणः सा ज्ञानं लभते येन मुक्तिर्भवति शाश्वती। विधि भक्तिं विना नैव भक्तिर्भवति वैष्णवी विष्णु भक्तिं विना मेना भक्तिः क्वापि प्रजायते। इत्युक्ता शङ्करः स्वामी सर्वेषां परमेश्वरः सर्वेषां शरणवतां तत्रोवाच वाणीं कृपाकरः। हरिभक्तो हि मां निन्देत् तथा वो भवेद्यति तयोः शापा भवेयुस्तेः तत्त्वप्राप्तिर्भवेन्नहि। ब्रह्मोवाचो इत्याकर्ण महेशस्य वचनं सुखकारकम् जहर्षु सकलास्तत्र सुरमुन्यादयो मुने। दक्षो भवान् महाप्रीत्या शिवभक्तिरतस्तदा सकुटुम्बः सुराद्यास्ते शिवं मत्वा अखिलेश्वरम्।
यथा येन कृता शंभो संस्तुति परमात्मनः तथा तस्मै वरो दत्ता शंभुना तुष्टचेतसा। ओम नमः शिवाय। और ज्ञाप्ता शिवेना सुदक्षः शिवभक्तः प्रसन्नधि यज्ञं चकार संपूर्णं शिवानुग्रहतो मुने। ददौ भागान् सुरेभ्यो हि पूर्णभागं शिवाय सः दानं ददौ द्विजेभ्यश्च प्राप्तः शम्भोरनुग्रहः। अथ देवस्य सुमहत्कर्म विधिपूर्वकम् अथ देवस्य सुमहत्कर्म विधिपूर्वकम् दक्षा समाप्य विधिवत्स हर्त्वी प्रजापतिः। एवं दक्षमखः पूर्णो भवत्तत्र मुनीश्वरा शंकरस्य प्रसादेन परब्रह्म स्वरूपिणा। अथ देवर्षया सर्वे सन्तः सांकरम यशः स्वधामानि ययुस्तुष्टाः परेऽपि सुखतस्तदा। अहं विष्णुश्च सुप्रीतावपि स्वं स्वं परं मुदा गायन्तो सुयशः शम्भो सर्वमङ्गलदम् सदा। और दक्ष सम्मानिता प्रीत्या महादेवोऽपि सद्गतिः कैलासं साययौ शैलं सुप्रतीतां सगरो निजम्। आगत्य स्वागिरिं शम्भो सस्मार स्वाप्रियां सती गणेभ्यः कथयामास प्रधानेभ्यश्च तत्कथां। कालं निनाय विज्ञानी बहुतच्चरितं वदन् लौकिकीं गतिमाश्रित्य दर्शयन् कामितां प्रभु। नानीतिकारकः स्वामी परब्रह्म सतां गतिः तस्य मोह क्वा वा शोकः क्वा विकारः परो मुने। अहं विष्णुश्च जानीवस्तद्भेदं न कदाचन। के परे मुनयो देवा मानुषाद्याच योगिनां। महिमा शंकरोऽनन्तो दुर्विज्ञेयो मनीषिभिः भक्त ज्ञातश्च सद्भक्त्याः तत्प्रसादाद्विनाश्रमम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। एकोऽपि नाविकारो हि शिवस्य परमात्मनः संदर्शयति लोकेभ्यः कृत्वा त्वां तादृशी गतिं। यत् पठित्वा च संश्रुत्य सर्वलोकसुधीर्मुने और लभते सद्गति दिव्यामिहापि सुखमुत्तमम्। और इत्थं दक्षायणी हित्वा निज देहं सती पुनः और यज्ञे हिमवता पत्न्या मेनायामिति विश्रुतम्। पुनः कृत्वा तपस्तत्र शिवं बभ्रे बतिं च सा और गौरी भूत्वार्धमावांगी और लीलाश्चक्रेद भूता शिवः। इत्थं सती चरित्रं ते वर्णितं परमाद्भुतम् और भक्ति मुक्ति प्रदम् दिव्यं सर्वकामो प्रदायकम्। इदमाख्यानमनघं पवित्रं परपावनम् और स्वर्ग्यं वसस्यामायुष्यं पुत्रपौत्र फलप्रदम्। और यह इदं शृणुयाद भक्त्या श्रावद्ये भक्तिमान् नरान् सर्वकर्मा लभेत्तातो परत्र परमां गतिम्। यह पठेत पाठयेद्वापि समाख्यानमिदं शुभम् असोपि भुक्त्वाखिलान् भोगानन्ते मोक्षमवाप्नुयात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 43वां अध्याय। भगवान शिव का दक्ष को अपनी भक्त वत्सलता, ज्ञानी भक्त की श्रेष्ठता तथा तीनों देवों की एकता बताना, दक्ष का अपने यज्ञ को पूर्ण करना, देवताओं का अपने अपने लोकों को प्रस्थान करना तथा सती खंड का उपसंहार और महात्म्य। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार रमापति भगवान विष्णु मेरे देवताओं, ऋषियों तथा अन्य लोगों के साथ स्तुति करने पर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। ओम नमः शिवाय। तब वे भगवान शंभु कृपा दृष्टि से सभी ऋषियों एवं देवताओं की ओर देखकर तथा मुझ ब्रह्मा और श्री विष्णु का समाधान करके दक्ष से इस प्रकार कहने लगे।
महादेव जी बोले, हे प्रजापति, हे दक्ष, मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे सुनिए। मैं प्रसन्न हूँ। यद्यपि मैं सबका ईश्वर हूँ और स्वतंत्र हूँ, फिर भी सदा भक्तों के ही अधीन रहता हूँ। 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरा भजन करते हैं। हे दक्ष, हे प्रजापति, उनमें पूर्व की उपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होते हैं। उनमें आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी हैं। पहले के 3 तो सामान्य भक्त हैं और चौथा विशिष्ट महत्व का भक्त है। उनमें चौथा ज्ञानी ही मुझे सर्वाधिक प्रिय है और वह मेरा ही रूप माना गया है। उससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है, यह मैं सत्य कह रहा हूँ। वेद वेदांत के पारगामी विद्वान ही मुझ आत्मज्ञानी को ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं। अल्प बुद्धि वाले ही ज्ञान के बिना मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। कर्म के वशीभूत मूढ़ मानव ना वेदों से, ना यज्ञों से, ना दानों से और ना तपस्या से ही मुझे प्राप्त कर सकता है। आप केवल कर्म के द्वारा ही इस संसार को पार करना चाहते हैं, इसलिए रुष्ट होकर मैंने यह यज्ञ का विनाश किया है। अतः हे दक्ष, आज से आप बुद्धि के द्वारा मुझे परमेश्वर मानकर ज्ञान का आश्रय लेते हुए सावधान होकर कर्म कर मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करें। हे प्रजापति, आप उत्तम बुद्धि के द्वारा मेरी दूसरी बात भी सुनिए। मैं अपने सगुण स्वरूप के विषय में भी धर्म की दृष्टि से गोपनीय बात आपसे कहता हूँ। जगत का परम कारण रूप मैं ही ब्रह्मा और विष्णु हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर, साक्षी, स्वयं प्रकाश तथा निर्विशेष हूँ। हे मुने, अपनी त्रिगुणात्मका माया में प्रवेश करके ही मैं जगत का सृजन, पालन और संहार करता हूँ। क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नामों को धारण करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। उस अद्वितीय भेद रहित केवल विशुद्ध मुझ परब्रह्म परमात्मा में अज्ञानी पुरुष ही ब्रह्मा, ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों को भिन्न भिन्न रूपों से देखता है। जैसे मनुष्य अपने सिर, हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न हैं, ऐसा परकीय बुद्धि कभी नहीं करता। उसी तरह मेरा भक्त सभी प्राणियों में भेद बुद्धि कभी नहीं रखता है। हे दक्ष, सभी भूतों के आत्मस्वरूप तथा एक ही भाव वाले ब्रह्मा, विष्णु और मुझ शिव, इन तीनों देवताओं में जो भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। जो नराधम तीनों देवताओं में भेद बुद्धि रखता है वह निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक नरक में निवास करता है। मुझ में परायण होकर जो बुद्धिमान मनुष्य सभी देवताओं की पूजा करता है उसे इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है जिससे उसकी शाश्वती मुक्ति हो जाती है। विधाता की भक्ति के बिना विष्णु की भक्ति नहीं हो सकती और विष्णु की भक्ति के बिना मेरी भक्ति नहीं हो सकती। ऐसा कहकर कृपालु सबके स्वामी परमेश्वर शिव सबको सुनाते हुए फिर यह वचन बोले, यदि कोई विष्णु भक्त मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त विष्णु की निंदा करेगा तो आपको दिए हुए समस्त शाप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे और निश्चय ही उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं हो सकेगी। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, भगवान महेश्वर के इस वचन को सुखकर वचन को सुनकर वहां उपस्थित सभी देवता, मुनि आदि अत्यंत हर्षित हुए। शिव को अखिलेश्वर मानकर दक्ष कुटुंब सहित प्रसन्नतापूर्वक शिव भक्ति में तत्पर हो गए और वे देवता आदि भी शिव भक्ति परायण हो गए। जिसने जिस प्रकार से परमात्मा शंभु की स्तुति की थी उसे उसी प्रकार संतुष्ट चित्त हुए शंभु ने वर प्रदान किया। ओम नमः शिवाय। हे मुने, उसके बाद भगवान शिव की आज्ञा पाकर प्रसन्न चित्त हुए शिव भक्त दक्ष ने शिव जी की कृपा से यज्ञ पूरा किया। उन्होंने देवताओं को यज्ञ भाग दिया और शिव जी को पूर्ण भाग दिया। साथ ही उन्होंने ब्रह्मा को दान भी दिया। इस तरह से उन्होंने शंभु का अनुग्रह प्राप्त किया। इस प्रकार महादेव जी के उस महान कर्म का विधि पूर्वक वर्णन किया गया है। प्रजापति दक्ष ने ऋतुजों के सहयोग से उस यज्ञ कर्म को विधिवत संपूर्ण किया। हे मुनीश्वर, इस प्रकार पर ब्रह्म स्वरूप शंकर की कृपा से दक्ष का यज्ञ पूर्ण हुआ। इसके बाद सब देवता और ऋषि संतुष्ट होकर भगवान शिव के यज्ञ का
शिव के यश का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए। दूसरे लोग भी उसी समय वहां से सुखपूर्वक प्रस्थान कर गए। मैं और भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न हो भगवान शिव के सदा सर्वमंगलदायक सुयश का निरंतर गान करते हुए अपने अपने स्थान को सानंद वापस चल दिए। सत्पुरुषों को आश्रय देने वाले महादेव जी भी दक्ष से प्रीतिपूर्वक सम्मानित हो प्रसन्नता के साथ गणों सहित अपने निवास कैलाश पर्वत पर प्रस्थान कर गए। अपने पर्वत पर आकर भगवान शंभु ने अपनी प्रिया सती का स्मरण किया और प्रधान गणों से यह कथा कही। विज्ञानमय भगवान शंकर ने लौकिक गति का अवलंबन कर अपने सकाम भाव को प्रकट करते हुए तथा सती चरित्र वर्णन करते हुए बहुत समय व्यतीत किया। ओम नमः शिवाय। हे मुने, वे सज्जनों के शरणदाता, सबके स्वामी, अनीति न करने वाले तथा परब्रह्म हैं। उन्हें मोह, शोक अथवा अन्य विकार कहाँ से उत्पन्न हो सकता है। जब मैं और विष्णु भी उनके भेद को नहीं जान पाए तो अन्य देवता, मुनि और मनुष्य आदि तथा योगी जन की तो बात ही क्या है। भगवान शंकर की महिमा अनंत है जिसे बड़े बड़े विद्वान भी जानने में असमर्थ हैं, किंतु भक्त लोग उनकी कृपा के बिना श्रम के ही उत्तम भक्ति को प्राप्त कर उसे जान लेते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। परमात्मा शिव में एक भी विकार नहीं है, किंतु लोकपरायण वे सगुण रूप धारण कर अपना चरित्र लोगों को दिखाते हैं। हे मुने, जिसे पढ़कर और सुनकर सभी लोगों में बुद्धिमान वह व्यक्ति इस लोक में उत्तम सुख एवं अंत में दिव्य सद्गति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार दक्ष कन्या सती यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई, यह बात जगत प्रसिद्ध ही है। तत्पश्चात वहां तपस्या करके गौरी शिवा ने भगवान शिव का पति रूप में वर्ण किया। वे उनकी वाम अर्धांगिनी होकर अद्भुत लीलाएं करने लगीं। हे नारद, इस प्रकार मैंने आपसे सती के परम अद्भुत चरित्र का वर्णन कर दिया, जो भोग मोक्ष को देने वाला, दिव्य तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह आख्यान कलुष्य रहित, पवित्र, दूसरों को पवित्र करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला और पुत्र पौत्र आदि का फल प्रदान करने वाला है। हे तात, जो भक्तिमान पुरुष भक्ति भाव से इसको सुनता है और अन्य मनुष्यों को सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण कर्मों का फल पाकर परलोक में परम गति को प्राप्त करता है। जो इस शुभ आख्यान को पढ़ता है अथवा पढ़ाता है, वह भी समस्त सुखों का उपभोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीये सती खंडे दक्ष यज्ञानुसंधान वर्णनम नाम 43 अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में दक्ष यज्ञ के अनुसंधान का वर्णन नामक 43वां अध्याय पूर्ण हुआ। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीय रुद्र संहितायां द्वितीय सती खंडां संपूर्णम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। कल से रुद्र संहिता के पार्वती खंड का पाठ प्रारंभ होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम